की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है और दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी महादेव सट्टेबाजी घोटाले में दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं और बच्चों को बर्बाद करने वालों को जेल जाना ही होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय यहाँ सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? और एक कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? मध्य प्रदेश के सीधी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गिनती के कुछ राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार बची है, क्योंकि इनका नारा रहा है गरीब की जेब साफ और काम हाफ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने SC, ST, OBC समाज के प्रतिभाशाली नेतृत्व को कभी उभरने नहीं दिया। दलितों और आदिवासियों की बुरी स्थिति के लिए भी उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी। लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही बची है। जरा सोचिए, गुत्थी सुलझाइए कि इनकी बर्बादी ऐसी क्यों हुई, इनका ऐसा पतन क्यों हुआ। साथियों, वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का नारा रहा है गरीब की जेब साफ और काम हाफ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में विशाल चुनावी जनसभा में पहुंचे। हैदराबाद में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की BRS सरकार को जमकर घेरा। तेलंगाना में बदलाव की जो आंधी चल रही है उसे इस विशाल जनसभा में भी महसूस किया जा सकता है। आप लोग तेलंगाना के कोने कोने से आए हैं और अपने साथ एक स्पष्ट संदेश भी लाए हैं। तेलंगाना का विश्वास अब बीजेपी पर है। PM ने कहा, भय, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की समस्या से तेलंगाना की जनता ऊब चुकी है। यहाँ बदलाव की जो आंधी चल रही है, इसका स्पष्ट संदेश राज्य के कोने कोने से आए लोग अपने साथ लाए हैं। PM मोदी ने कहा, तेलंगाना का विश्वास अब भाजपा पर है। सूरजपुर से धीरज कुमार, सीधी से